फ्लोरल फॉर्मूला। अगर आपके सवाल हैं कि पुष्प चित्र या पुष्प सूत्र फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे समझें, इसको कैसे बनाएं और सबके सब एक जैसे ही लगते हैं, क्या करें, क्या इनको सीखा जा सकता है? हाउ डू यू राइट ए फ्लोरल फॉर्मूला? अगर ये सवाल आपके हैं तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। ये एक फ्लोरल फॉर्मूला है और बहुत चिर परिचित है। आपने इसको स्कूल में भी पढ़ा है और कॉलेज में भी पढ़ा है। और ये सब चीज़ों का क्या मतलब है, सबसे पहले सिंबल का क्या मतलब है, दूसरे का क्या, और हम इसको किस तरह से समझें, इसी पे आज का हमारा वीडियो है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल रूबरू हूँ एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है फ्लोरल फॉर्मूला। इट्स अबाउट मी। सबसे पहले फ्लोरल फॉर्मूला डेफिनेशन एंड एम, यानी कि फ्लोरल फॉर्मूला इज ए नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लावर, यानी कि ये एक फ्लावर के बारे में एक रिप्रेजेंटेशन है, एक सिंबल है, एक सांकेतिक डिटेल है। Such notations use numbers, letters and various symbols to convey significant information in a compact form। यानी कि अभी आपने देखा कि एक लाइन के अंदर उस प्लांट की पूरी डिटेल बता दी गई, सिर्फ एक लाइन के अंदर। तो ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसका मीनिंग है वो काफ़ी बड़ा होता है। They may represent the floral form of a particular species or may be generalized to a characterize higher taxa, usually giving range of numbers of organs। फ्लोरल फॉर्मूला की हिस्ट्री 19th सेंचुरी से शुरू होती है और इसके जो फर्स्ट ऑथर हैं जिन्होंने इसको यूज किया उनका नाम है कैसल, 1820 में, ग्रिसबैज 1854, और उसके बाद से हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। आइक्लर का भी इस पे काम है, बट सबसे इम्पोर्टेंट काम इनका कैसल 1820 का है। अगर हाँ आपको अभी तक वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप स्पेशल पेपर के स्टूडेंट हैं, टेक्सोनॉमी स्पेशल पेपर आपका है या फिर आपका टेक्सोनॉमी में इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ से नोट्स बनाना चालू कर सकते हैं और ये वो नोट्स हैं जो आपके हमेशा काम आएंगे। तो सबसे पहले परिभाषा पे आता हूँ वापस से। ए फ्लोरल फॉर्मूला इज ए नोटेशन, उसी डेफिनेशन को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यानी कि एक सिंबॉलिक लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज में प्लांट्स को डिस्क्राइब करने का एक तरीका है फ्लोरल फॉर्मूला। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, और मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ तो आप हिंदी में भी नोट्स बना सकते हैं और इंग्लिश में भी बना सकते हैं। द फॉर्मेट ऑफ फ्लोरल फॉर्मूला डिफर्स अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ पर्टिकुलर ऑथर्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एमएससी के स्टूडेंट के लिए। बीएससी के स्टूडेंट हैं आप तो इस लाइन को छोड़ सकते हैं। The format of floral formula differs according to the taste of particular authors and periods। यानी कि डिफरेंट एरा में, यानी कि वक्त के साथ चीज़ें बदलती गई, येट दे टेंड टू कन्वे द सेम इंफॉर्मेशन। यानी कि सबका जो लिखने का तरीका बदलता गया, मगर सब का सब, यानी कि सभी लोगों के द्वारा, यानी कि सभी साइंटिस्ट ने इंफॉर्मेशन पर ही फोकस किया, यानी कि सबका एम एक ही रहा। A floral formula is often used along with floral diagram। हाँ, मेरा पहला वीडियो आपने देखा फ्लोरल डायग्राम का, तो ये फ्लोरल डायग्राम के साथ ही लिखा जाता है, जैसे आप एग्जाम में लिखते हैं, थ्योरी में आप लिखते हैं, प्रैक्टिकल में लिखते हैं। अब आते हैं प्रिंसिपल्स टू राइट ए फ्लोरल फॉर्मूला, यानी कि फ्लोरल फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या है, से कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें कंसिडर करना है। सबसे पहली चीज नंबर 1, ए कन्वेंशनल मेथड फॉर रिकॉर्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, यानी कि फ्लावर के स्ट्रक्चर को के बारे में इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाती है ये मेथड। नंबर 2, कैपिटल लेटर्स टू आइडेंटिफाई पार्ट्स। यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ पर के फॉर कैलिक्स, सी फॉर कोरोला,
ए फॉर एंड्रोसियम, जी फॉर गायनोसियम, यानी कि बाह्यदल, दल, पुमंग और जायंग, KCAG। और इसके साथ ही क्योंकि ये फ्लोरल पार्ट्स हैं, इनके लिए तो कैपिटल लेटर है, अदरवाइज सिंबल हैं। यानी कि अगर हमें बताना है कैलिक्स के बारे में तो हम सिंबल यूज करेंगे के। वैसे ही दूसरे जो ट्रेट होंगे, दूसरे जो लक्षण होंगे, उसके भी सिंबल हम यूज करेंगे। द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन ईच इज इंडिकेटेड बाय ए नंबर, यानी कि जो हमारा कैलिक्स है उनकी संख्या कितनी है, नंबर कितने हैं। यहाँ एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो स्पेशल पेपर के स्टूडेंट के लिए, जो टेक्सोनॉमी स्पेशल पेपर के हैं, मैं बार बार स्पेशल पेपर पे एम्फेसिस कर रहा हूँ। और कई बार स्टूडेंट ने सवाल ही पूछा कि इन्फिनिटी को हम कब काम में लें। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी एलिमेंट का नंबर 12 से ज्यादा है, 12 से ज्यादा है तो इन्फिनिटी का यूज करना है। इसके बाद यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो फ्लोरल पार्ट्स जो हैं, यानी कि पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, स्टेमन्स हैं, इनकी पोजीशन क्या है। स्पेशली मैं बात करूं कैलिक्स और कोरोला की, सेपल और पेटल की, तो वो फ्यूज्ड हैं या गैमो हैं। अगर फ्यूज्ड हैं तो उनको हम ब्रैकेट में इंडिकेट करें, यानी कि जो नंबर है उसको हम ब्रैकेट में लगा देंगे। द पोजीशन ऑफ द ओवरी, ओवरी की पोजीशन इज इंडिकेटेड बाय ए लाइन, यानी कि ओवरी की पोजीशन आपने बहुत से फ्लोरल फॉर्मूला में देखा होगा कि ओवरी की पोजीशन पे लिखा जाता है जी, जो मैंने अभी पहले बताया। कई बार जी के नीचे एक अंडरलाइन होती है, कई बार जी के ऊपर एक अंडरलाइन होती है, और कई बार जी के बीच में अंडरलाइन होती है, मिड में, ना तो जी के ऊपर और ना ही जी के नीचे। तो जो नीचे अंडरलाइन है वो इंडिकेट करती है कि ओवरी सुपीरियर है, ऊपर अंडरलाइन है वो कहती है कि ओवरी इंफीरियर है, और जो मिड में है उसको कहते हैं हाफ सुपीरियर, या कुछ बुक्स में हाफ इंफीरियर। और जी के बाद जो नंबर लिखा होता है, आगे मैं और बताऊंगा, वो है कि टोटल नंबर ऑफ कार्पल कितने हैं, यानी कि उसके अंदर अंडप जो हैं, कार्पल की संख्या कितनी है। इसके बाद आगे कि द फॉर्मूला इज प्रेसिडेड बाय द सिंबल एक्टिनोमॉर्फिक इफ द फ्लोर इज एक्टिनोमॉर्फिक, और जाइगोमॉर्फिक इफ इट इज जाइगो, यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक के सिंबल बने हुए हैं, जो मैं आगे बता रहा हूं अभी। एज ए स्टूडेंट आपको फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है तो कौन कौन से स्टेप को फॉलो करें, सबसे पहले आ जाएं। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके फ्लोर में ब्रैक्ट है या नहीं है, जो आपने पहले सीखा था फ्लोरल डायग्राम के अंदर। तो अगर ब्रैक्ट है तो हम लेंगे BR, ब्रैक्टियोल है तो BRL, अगर ब्रैक्ट नहीं है तो EBR, और अगर ब्रैक्टियोल नहीं है तो EBR लिख सकते हैं, या आप उसको छोड़ भी सकते हैं। फिर हम लिखेंगे अबाउट के, यानी कि कैलिक्स कितने हैं, गैमो है या फ्री है। नंबर 3 पे द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, गैमो है या फ्यूज्ड हैं, यानी कि फ्री हैं। फिर एंड्रोसियम, स्टेमन कितने हैं। स्टेमन के बारे में दो सिचुएशंस आपको ध्यान रखनी है। एक स्टेमन सिचुएशन आती है जिसको हम एडल्फस कहते हैं, यानी कि फिलामेंट फ्यूज है, यानी कि फिलामेंट का एसोसिएशन है फिलामेंट्स का, और दूसरा आता है कि एंथर का एसोसिएशन है उसको। अब देखेंगे कि सबसे पहले BR फॉर ब्रेक्ट, मैंने अभी कहा BRL ब्रेक्टियोल। कुछ ऑथर हैं वो ब्रेक्ट और ब्रेक्टियोल एब्सेंट की पोजीशन में कुछ नहीं लिखते, तो वो भी सही है, आप ना भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप सिमेट्री लिखेंगे। सिमेट्री में आप ध्यान से देखें कि ये दो सिंबल बने हुए हैं, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। और फिर इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है सेक्सुअल स्टेटस, यानी कि आपका जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल है तो मेल है या फीमेल है, उसके सिंबल आपको काम में लेने हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद यानी कि हम ब्रेक्ट, ब्रेक्टियोल, सिमेट्री, सेक्सुअलिटी, इसके बाद आएंगे हम कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम, के और सी, जो मैंने पहले बात की। एक यहाँ पे
कुछ डिफरेंट सा वर्ड आ रहा है, पीपी फॉर पेरियंथ, परिदल। तो परिदल उस समय कहेंगे हम इनको जब कैलिक्स और कोरोला दोनों एक जैसे हैं, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो मॉर्फोलॉजिकली। तो बट उनमें रूल वही लागू होगा कि संख्या और इनकी एसोसिएशन, पोली या गैमो। ऐसे ही एंड्रोशियम के अंदर कि फिलामेंट फ्री हैं या गैमो हैं, फ्यूज हैं, और वैसे ही एंथरसेक फ्री हैं या फ्यूज हैं, या दोनों फ्यूज हैं या दोनों फ्री हैं। इस सिचुएशन को आपको देखना है। फिर आपको गाइनोशियम के अंदर यानी कि जो कार्पल आपका है वो फ्री है या फ्यूज, यानी कि जिसको हम सिन कार्पस और एपोकार्पस कहते हैं, उस चीज़ को आपको देखना है। सुपीरियर और इन्फीरियर के रिगार्डिंग लाइन लगानी है, यानी कि जी के नीचे लाइन सुपीरियर, ऊपर लाइन इन्फीरियर और बीच में लाइन हाफ सुपीरियर। अब ये 6 नंबर में मैंने एग्जाम्पल लिया है, BR BRL, बाइसेक्सुअल, सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इसी तरह से आपको फ्लोरल फॉर्मूला डिजाइन करना है। और जब फ्लोरल फॉर्मूला एक बार आप डिजाइन करना सीख जाते हैं तो आप कभी भी नहीं भूलते, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे सिंबल हैं, इन जनरल थोड़े से यूनिक होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है, जिनको मैंने अलग से दिखाया है। अब देखें कि सिंबल फॉर सेक्सुअल स्टेटस, ये बाइसेक्सुअल का सिंबल है। इसके नीचे मेल स्टेमिनेट फ्लावर और इसके नीचे फीमेल। और इधर ईपी कैलिक्स मैं बता दूं कि मालवेसी में मिलते हैं ईपी। और ईपी कैलिक्स हमने फ्लोरल डायग्राम का जो हमारा वीडियो है उसमें हमने नहीं दिखाए थे। फिर ये लाइन देखें, सेकंड एपिपेटलस कंडीशन, ये कॉमनली मिल जाती है, यानी कि अगर स्टेमन हैं वो पेटल से फ्यूज हैं तो सी और ए के ऊपर एक एरो मार्क होगा और ए को सी की तरफ दिखाया जाएगा। और इसी प्रकार से ए को पी की तरफ, एपिपिलस यानी कि स्टेमन के साथ में पेटल की जगह पेरियंथ है। और एक जी और ए के ऊपर एक लाइन दिखाया गया, यानी कि एक ऊपर लाइन है जो दोनों को जोड़ती है, दैट इज द गाइनोस्टीजियम। ये कंडीशन भी कॉमन नहीं है। फिर ओवरी की पोजीशन में आप देखें कि जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि लाइन अगर नीचे है तो ओवरी सुपीरियर है, ऊपर इन्फीरियर और बीच में हाफ सुपीरियर या हाफ इन्फीरियर। हाँ, आपका कोई इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, या टैक्सोनॉमी से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, या टैक्सोनॉमी के किसी भी टॉपिक से जुड़ा हुआ सवाल है, तो आप इसी यूट्यूब चैनल पे या आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर लें। और ये वीडियो किसी के काम का हो, अगर आपको लगता है कि किसी के काम का है तो वहाँ तक आप सेंड कर दें। और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ तो आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।